वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए कहानी को शुरू करें। संभाल लूंगी। आदित्य ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम पापा की शादी कराओगी किससे? पल्लवी ने बताया कि उसे उसके ससुर शत्रुघ्न की पुरानी दोस्त सुनीता के बारे में पता चला है। सुनीता शत्रुघ्न से प्यार करती थी, लेकिन शत्रुघ्न के माँ बाप ने उसकी शादी सावित्री से करा दी। शत्रुघ्न की याद में सुनीता ने आज तक शादी नहीं की। कुछ दिन बाद पल्लवी सुनीता से मिलने गई और उसने सुनीता को सारी बातें बताई और उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर गई। हॉस्पिटल में शत्रुघ्न सुनीता को देखकर खुश हो गया और सुनीता के जिद करने पर पहली बार उसने खाना खाया। अब सुनीता रोज शत्रुघ्न से बातें करने हॉस्पिटल जाया करती थी। सुनीता से बात करके शत्रुघ्न की तबीयत में काफी सुधार आने लगा और अब शत्रुघ्न पूरी तरह से ठीक हो चुका था। फिर एक दिन सुनीता ने शत्रुघ्न को शादी करने के लिए कहा। शत्रुघ्न हिचकिचाते हुए बोला, शादी, वो भी इस उम्र में, लोग क्या कहेंगे और मैं अपने बेटे बहू से नजरें कैसे मिलाऊंगा? तभी सुनीता ने कहा, उसी बेटे बहू ने तो मुझे तुमसे मिलाया है। शत्रुघ्न ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। सुनीता ने कहा, जब तुम सावित्री की याद में सदमे में चले गए और उसकी वजह से तुम्हारा तबीयत खराब हो गया, तब तुम्हारी बहू पल्लवी मेरे पास आई और मुझे सारी बातें बताई। फिर तुम्हें बचाने के लिए उसी ने मुझे तुमसे शादी करने को कहा। सुनीता की बात सुनकर शत्रुघ्न की आंखें नम हो गई। उसने कहा, इतना तो कोई बेटी भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचती जितना मेरी बहू ने सोचा है। उसी समय पल्लवी वहां आ गई और उसने कहा, आप लोग अभी तक यही हो? अरे जल्दी चलिए, शादी की तैयारियां भी तो करनी है। आप दोनों के लिए मुझे शॉपिंग करने जाना है। लोगों को भी तो लगना चाहिए कि मेरे पापा जी की शादी है। आप लोग भी चलिए मेरे साथ। इतना कहकर पल्लवी अपने ससुर शत्रुघ्न और सुनीता को शॉपिंग कराने अपने साथ ले गई और धूमधाम से अपने ससुर की शादी कराई। आदित्य जब वापस आया तो अपने पापा को स्वस्थ और खुश देखकर वो भी बहुत खुश हुआ और उसने पल्लवी से कहा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जिसे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली, जिसने मेरे पिता को बहू बनकर नहीं बल्कि बेटी बनकर संभाला और उसकी खुशी का ख्याल रखा।
कुछ महीने बाद पल्लवी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पल्लवी ने अपनी बेटी का नामकरण अपनी सास सुनीता से करवाया। सुनीता ने कहा, हमारी पोती बनकर इस घर में खुशियाँ बांटने एक बार फिर से सावित्री दीदी लौट आई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी पोती का नाम सावित्री हो। सुनीता की बात सुनकर सभी बहुत खुश हुए और पल्लवी की बेटी का नाम सावित्री रखा गया। पल्लवी के ससुर शत्रुघ्न ने पल्लवी को आशीर्वाद देते हुए कहा, वाह बेटी, तूने हमारी मुरझाई हुई बगिया में फूल खिला दिया। भगवान तेरे जैसी बहू हर इंसान को दे। सदा खुश रहे बेटी। हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।